जैसे एक पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है। अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की शरण प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है जैसे एक पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है। और अतिथि आता उसको भोजन करवा दो, कोई भी मांगने वाला आता उसको पैसा मत दो। कई भक्त कहते हैं ये तो फिर हमारे दिल में दया खत्म हो जाएगी यदि हम भिखारी को पैसा नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं दया का प्रयोग भी विधिवत करने से ही लाभ होगा, अन्यथा वो आपका भी भक्ति नाशक और दूसरे का भी हानिकारक, दूसरे को भी हानि कर देगा। जैसे एक धनी व्यक्ति ने दया भाव से एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब वो भिखारी पहले प्रतिदिन एक पौवा पिया करता और घर में शराब तो झगड़ा ही करवाती है और कौन सा रामायण बचेगा वो। तो उस दिन उसने आधा बोतल शराब पी गया, घर जाके लड़ाई कर दी, घरवाली और बच्चे खूब पीट दिए। वह उसकी पत्नी लेकर बच्चों को कुएं में गिर गई, सारे मर गए। अब उसके दान करने वाले दयालु ने उस भिखारी का कुनबा गानी करवा दी। तो ये दया भी खराब है, ऐसी दया नहीं करनी चाहिए। भिखारी को रोटी खिला दे, अगर भिखारी रोटी खा ले भाई। कपड़ा नहीं है तो कपड़ा सिलवा दे उसको, बिना सिलाया नहीं दो जाते बेचेगा और गुटी लाओगा। एक भगत कह रहा था कि एक दिन मैं पार्क में घूमने चला गया और वहां 2 बाबा जी बैठे हैं नकली, तो वो मांग मूंग के लाए, इकट्ठे पैसे करा करते शाम ने। उस दिन उनके पास सारा कुल मिलाकर 20 से 25 रुपए बने। तो वो कहने लगे भाई इसमें तो कुछ भी ना आवे, एक का भी काम ना चले शराब पीने का। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है तुम टाल कर दो, मैं अकेला पी लूंगा। वो लेके एक बाज गया 25 रुपया ने। उसने अकेले ने काम चलाया उस दिन, तुम्हारे लिए कल दे दूंगा फिर मैं इकट्ठे करके। तो बता, इन इसे दुष्टों को दान करके तुम अपना पुण्य चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो? तो दान भी कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो गुरु के अतीत दिया हुआ आपका दान भी व्यर्थ ही रहेगा। मैं एक घड़ी से जा सोई, तत मेरा यू हवाल होई, जो सोवे दिवस अरु राता, तिनका के हाल विधाता। तब गैबी बहे खवासा, सुल्तानी हुए उदासा, यो कौन छलावा भाई, इसका कछु भेद ना पाई। चौथे जोगी बहे हम जनता, लिन 3 कुत्ते गड़फंदा। 3 कुत्ते एक गड़फंदा, जो कुत्ते बांधन की बेल को गड़फंदा कहते। चौथे जोगी बहे हम जनता, लिन 3 कुत्ते गड़फंदा। दीनी हम सांकड़ डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी। बोले पादशाह सुल्ताना, कहां से आए जिंद दीवाना। बोले बादशाह सुल्ताना, कहां से आए जिंद दीवाना। ये 3 कुत्ते क्या कीजे, इनमें से 2 हमको दीजे। अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। यो लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्ता धूम मचाई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पेडी, तू समझे क्यों ना गिद्दी। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। जोगी जिंदा गैब भयारे, हम ना कुछ भेद लहारे। उस समय बंदी छोड़ अंतर जहान हो जाते हैं। बोले पादशाह सुल्ताना, जा खड़े अमीर दीवाना। ये 4 चरित्र बीते, हम कछु भेद ना लेते। वहां हम मारा ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख न बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम मार खजाना।
सुल्तानी जोग लिया रे सतगुरु उपदेश दिया रे 18.5 लाख तुरा रे जिसे लाग गए माल बुरा रे जिसने 18 लाख घोड़े छोड़ दिए तुरा कहते हैं इब वो लाग गए तख्त बुरा रे वो माल बहुत बुरा लाग गए से दुश्मन दिखे से छड़े गज गए बरदल होडा इब बहे बाट के रोडा गली के रोडा कोई गाड़ दे दे कत राजा था गली का रोडा गली का टरोडा यानी कोई होना उसमें कोई ठोकर से न्यून भगा दे कोई ठोकर न्यून मार दे पैर से कोई इधर भगा दे उसको गली का रोडा कहते हैं वो राज ने छोड़ के और किसी की गाली खाता है किसी पर टूक मिल जाता है तो ले लेता है और गर्मी सर्दी सहन करता है छोड़े गज गए बरजल होडो अब बहे बाट के रोडा रा के रोडा यानी डला संग 16 सेंस सुहेली एक से एक अधिक नवेली छड़े हीरे हिरंबर लाला सुल्तानी मोटे ताला देखो बंदी छोड़ कहाँ कहते हैं वे कि जिन्होंने इतना माल छोड़ दिया धन छोड़ दिया राज छोड़ दिया उसको न कहें उसके मोटे भाग थे घना भागवान था और हम भगवान किसने समझा जो राजपाट हो अच्छे पैसे हो ठाठ हो तो संत मारे कति उलट से भाई छोड़े हीरे हिरंबर लाला सुल्तानी मोटे ताला के मोटे भाग थे अच्छे भाग थे जो राज छोड़ कर चला गया जिन लोक परगना त्याग्या सुन शब्द अनाहद लाग्या क्या किया पगड़ी की कोपी नो बनाई एक लंगोटी बांधा कर पगड़ी मत पाड़ के और वह लपेट ली सालों की अल्फी लाई अल्फी के हैं एक चादर ने आड़े कनु बांध के अरड़ गांठ ला लिया करे नो के एक साल ठा लिया करते और उसकी अल्फी ला ली शीश किया मोकारा सुल्तानी तजा बुखारा सिर और मुंह का राख लपेट ली कालस ला ली कि कोई पहचान ना ले कि ये राजा है शीश किया मोकारा सुल्तानी तजा बुखारा ओए होए नौके गण गंधर्व इंदर लर्जे जब वो घर छोड़ कर चला इतने धन्य राजपाट ने नौका गण गंधर्व इंदर लर्जे और धन माथ पिताजी ने सिरजे। आइए अब देखते हैं मुक्ति बोध पुस्तक के पेज नंबर 193 से अध्याय गरुड़ बोध का सारांश। कबीर सागर में 11वां अध्याय गरुड़ बोध पृष्ठ 65 पर है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने विष्णु जी के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी को उपदेश दिया, उसको सृष्टि रचना सुनाई। अमरलोक की कथा सतपुरुष की महिमा सुनकर गरुड़ देव अचंभित हुआ, अपने कानों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मन मन में विचार कर रहे थे कि मैं आज यह क्या सुन रहा हूँ, मैं कोई सपन तो नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी अन्य देश में तो नहीं चल गया हूँ। जो देश और परमात्मा मैंने सुना है वह जैसे मेरे सामने चलचित्र रूप में चल रहा है। जब गरुड़ देव इन ख्यालों में खोए थे तब मैंने कहा, हे पक्षीराज, क्या मेरी बातों पर झूठ माना है? चुप हो गए हो, प्रश्न करो। यदि कोई शंका है तो समाधान कराओ। यदि आपको मेरी वाणी से दुख हुआ है तो क्षमा करो। मेरे इन वचनों को सुनकर खगेश की आंखें भर आई और बोले कि हे देव, आप कौन हैं? आपका उद्देश्य क्या है? इतनी कड़वी सच्चाई बताई है जो हजम नहीं हो पा रही है, जो आपने अमरलोक में अमर परमेश्वर बताया है। यदि यह सत्य है तो हमें धोखे में रखा गया है। यदि यह बात असत्य है तो आप निंदा के पात्र हैं, अपराधी हैं। यदि सत्य है तो गरुड़ आपका दास खास है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने कहा, हे गुरुदेव, जो शंका आपको हुई है यह स्वाभाविक है, परंतु आपने संयम से काम लिया है, यह आपकी महानता है। परंतु मैं जो आपको अमर पुरुष तथा सतलोक की जानकारी दे रहा हूँ वह परम सत्य है। मेरा नाम कबीर है, मैं उसी अमरलोक का निवासी हूँ। आपको काल ब्रह्म ने भ्रमित कर रखा है। यह ज्ञान ब्रह्म, विष्णु तथा शिव जी को भी नहीं है। आप विचार करो गरुड़ जी, जीव का जन्म होता है, आनंद से रहने लगता है, परिवार विस्तार होता है, उसके पालन पोषण में संसारिक परंपराओं का निर्वाह करते करते वृद्ध हो जाता है। जिस परिवार को देख देख कर अपने को धन्य मानता है उसी परिवार को त्याग कर संसार छोड़कर मजबूरन जाना पड़ता है। स्वयं भी रो रहा है,
अंतिम श्वास गिन रहा है, परिवार भी दुखी है, यह क्या रीति है, क्या यह उचित है? गुरुदेव बोले, हे कबीर देव, यह तो संसार का विधान है, जन्मा है तो मरना भी है। परमेश्वर जी ने कहा कि क्या कोई मरना चाहता है? यह कोई वृद्धावस्था पसंद करता है? गुरुदेव का उत्तर नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यदि ऐसा हो कि वृद्ध अवस्था हो, न मृत्यु, तो कैसा लगे? गुरुदेव जी ने कहा कि कहना ही क्या, ऐसा हो जाए तो आनंद हो जाए, परंतु यह तो ख्वाबी ख्याल जैसा है, यानी सौपन विचार है। हे धर्मदास, मैंने कहा कि वेदों तथा पुराणों को क्या आप मानते हो, सत्य या असत्य? गुरुदेव जी ने कहा, परम सत्य। देवी पुराण के 30वें सकंद में स्वयं विष्णु जी ने कहा कि हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुमसे ही उद्भाषित हो रहा है। मैं ब्रह्मा तथा शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। कबीर परमेश्वर जी के मुख कमल से ऐसे कुख्यात प्रमाण यानी सटीक प्रमाण सुनकर गुरुदेव चरणों में गिर गए, अपने भाग्य को सराहा और कहा कि जो देव सृष्टि की रचना ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दुर्गा देवी तथा निरंजन तक की उत्पत्ति जानता है, वह ही रचनहार परमेश्वर है। आज तक किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं बताया। यदि किसी जीव को पता होता, चाहे वह ऋषि, मैं ऋषि भी है, तो अवश्य कथा करता। मैंने बड़े बड़े मंडलेश्वरों के प्रवचन सुने हैं, किसी के पास यह ज्ञान नहीं है। इनको वेदों तथा गीता का भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं को छुपाए हुए हो, मैंने आपको पहचान लिया है, कृपा करके मुझे शरण में ले लो परमेश्वर। परमेश्वर कबीर जी ने गुरुड़ से कहा कि आप पहले अपने स्वामी श्री विष्णु जी से आज्ञा ले लो कि मैं अपना कल्याण कराना चाहता हूँ। एक महान संत मुझे मिले हैं, मैंने उनका ज्ञान सुना है, यदि आज्ञा हो तो मैं अपना कल्याण करा लूं। मैं आपका दास नौकर हूँ, आप मालिक हैं, हमें सब समय इकट्ठा रहना है। यदि मैं छिपकर दीक्षा ले लूंगा तो आपको दुख होगा। गरुड़ ने ऐसा ही किया, विष्णु जी से सब बात बताई। श्री विष्णु जी ने कहा, मैं आपको मना नहीं करता, आप स्वतंत्र हैं, आपने इच्छा किया, सत्य बता दिया, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हे धर्मदास, मैंने गरुड़ को प्रथम मंत्र दीक्षा 5 नाम यानी कमलों को खोलने वाले प्रत्येक देव की साधना के नाम की दी। गुरुदेव ने कहा कि हे गुरुदेव, यह मंत्र तो इन्हीं देवताओं के हैं, अमर पुरुष का मंत्र तो नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये इनकी पूजा के मंत्र नहीं है, ये इन देवताओं को अपने अनुकूल करके इनके जाल से छूटने की कुंजी है, इनके वशीकरण मंत्र हैं। जैसे भैंसे को आकर्षित करने के लिए यदि उसको भैंसा भैंसा करते हैं तो वह आवाज करने वाले की ओर देखता तक नहीं। जब उसका वशीकरण नाम पुकारा जाता है, हुर्र हुर्र, तो वह तुरंत प्रभाव से सक्रिय हो जाता है, आवाज करने वाले की ओर दौड़ा आता है। आवाज करने वाला व्यक्ति अपनी भैंस को गर्भ धारण करवाता है। पेज नंबर 194। इसी प्रकार आप यदि श्री विष्णु जी के अन्य किसी नाम का जाप करते रहें, वे ध्यान नहीं देते। जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो विष्णु देव जी तुरंत प्रभावित होकर साधक की सहायता करते हैं। ये देवता तीनों लोकों यानी पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल के प्रधान देवता हैं। ये केवल संस्कार कर्म लिखा ही दे सकते हैं। इस मंत्र के जाप से हमारे पुण्य अधिक तथा भक्ति धन अधिक संग्रहित हो जाता है। उसके प्रतिफल में ये देवता साधक की सहायता करते हैं। इस प्रकार इनकी साधना तथा पूजा का अंतर समझना है। जैसे अपने को आम खाने हैं तो पहले मेहनत मजदूरी नौकरी करेंगे, धन मिलेगा तो आम खाने को मिलेगा। नौकरी पूजा नहीं होती, उस समय हमारा पूज्य आम होता है। पूज्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न नौकरी है। इसी प्रकार अपने पूज्य परमेश्वर कबीर जी हैं तथा अमरलोक है। उसके लिए हम श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, श्री गणेश तथा श्री दुर्गा जी की मजदूरी करते हैं, साधना करते हैं, पूजा परमेश्वर की करते हैं। गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए और इस अमृत ज्ञान की चर्चा के लिए श्री ब्रह्मा जी से मिले। उनको बताया कि मैंने एक महर्षि से अद्भुत ज्ञान सुना है, मुझे उनका ज्ञान सत्य लगा है। उन्होंने बताया कि आप यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नासवान हो, पूर्ण करतार नहीं हो। आप केवल भाग्य में लिखा ही दे सकते हो। आप किसी की आयु वृद्धि नहीं कर सकते, आप किसी के कर्म कम नहीं कर सकते, आप किसी के कर्म अधिक नहीं कर सकते। पूर्ण परमात्मा अन्य है, अमर लोक में रहता है, वह पाप कर्म काट देता है, वह मृत्यु को टाल देता है, आयु वृद्धि कर देता है। प्रमाण भी वेदों में बताया है।
ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि रोगी का रोग बढ़ गया है, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो भी मैं उस भक्त को मृत्यु देवता से छुड़वा लाऊं, उसको नवजीवन प्रदान कर देता हूं, उसको पूर्ण आयु जीने के लिए देता हूं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 5 में कहा है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, तू मेरी भक्ति करते रहना। यदि तेरी आंखें भी समाप्त हो जाएंगी तो तेरी आंखें स्वस्थ कर दूंगा, तेरे को मिलूंगा भी, यानी मैं तेरे को प्राप्त भी होऊंगा। वर्मा जी को वेद मंत्र कंठस्थ हैं, तुरंत समझ गए, परंतु संसार में लोक वेद के आधार से वर्मा जी अपने आप को प्रजापिता यानी सबकी उत्पत्ति कर्ता मान रहे थे। वेदों को कंठस्थ यानी याद कर लेना भिन्न बात है, वेद मंत्रों को समझना विशेष ज्ञान है। मान बढ़ाई वश होकर वर्मा जी ने कहा कि वेदों का ज्ञान मेरे अतिरिक्त विषयों में किसी को नहीं है, इन मंत्रों का अर्थ गलत लगाया है। कबीर परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों के विषय में कहा है कि कबीर जानबूझ साची तजय करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सपन में भी ना दे। वर्मा जी गरुड़ के वचन सुनकर अति क्रोधित हुए और कहा कि तेरी पक्षी वाली बुद्धि है, तेरे को कोई कुछ कह दे उसी की बातों पर विश्वास कर लेता है, तेरे को अपनी अक्ल नहीं है। वर्मा जी ने उसी समय विष्णु महेश इंद्र तथा सब देवताओं व ऋषियों को बुला लिया। सभा लग गई। वर्मा जी ने उनको बुलाने का कारण बताया कि गरुड़ आज नई बात कर रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, पूर्ण परमात्मा कोई अन्य है, वह अमर लोक में रहता है, तुम करता नहीं हो। यह बात सुनकर श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी बहुत क्रोधित हुए और गरुड़ को ब्रह्मा वाले उल्हाने यानी दोष निकालकर बुरा भला कहने लगे। फिर सबने मिलकर निर्णय लिया कि माता यानी दुर्गा जी से सत्य जानते हैं। पेज नंबर 195। सब मिलकर माता के पास गए। यही प्रश्न पूछा कि क्या हमारे यानी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से अन्य कोई पूर्ण प्रभु है? क्या हम नासवान हैं? माता ने दो टूक जवाब दिया कि तुमको यह गलतफहमी यानी भ्रम कब से हो गया कि तुम अविनाशी तथा जगत के कर्ता हो। यदि ऐसा है तो तुम मेरे भी यानी कर्ता यानी बाप हुए, जबकि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हुआ है। वास्तव में परमेश्वर अन्य है, वही अविनाशी है, वही सबका करता है। यह बात सुनकर सभा भंग हो गई। सब चले गए, परंतु ब्रह्मा विष्णु शिव के गले में यह सत्य नहीं उतर पा रहा था। उन्होंने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ ने आकर प्रणाम किया, आदेश पाकर बैठ गया। तीनों देवताओं ने कहा, हे पक्षीराज, आपको कैसे विश्वास हो कि हम जगत के कर्ता नहीं हैं? आप जो चाहो परीक्षा करो। गरुड़ जी उड़कर मेरे पास यानी कबीर जी के पास आए तथा सब वृतांत बताया। तब मैंने कहा कि बंगदेश यानी वर्तमान में बांग्लादेश में एक ब्राह्मण का 12 वर्षीय बालक है, उसकी आयु समाप्त होने वाली है, वह कुछ दिन का मेहमान है। मैंने उस बालक को शरण में लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव की स्थिति बताई जो गरुड़ तेरे को बताई है। उस बालक ने बहुत विवाद किया और मेरे ज्ञान को नहीं माना। तब मैंने उस बालक से कहा कि तेरी आयु 3 दिन शेष है, यदि तेरे ब्रह्मा विष्णु शिव समर्थ हैं तो अपनी रक्षा कराओ। मैं इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गया। बालक बेचैन है, उस बालक को लेकर देवताओं के पास जाओ, उनसे कुछ बनना नहीं है। फिर आप मेरे से ध्यान से बातें करना, मैं तेरे को आगे क्या करना है वह बताऊंगा। गरुड़ जी उस बालक को लेकर ब्रह्मा विष्णु शिव के पास गए। गरुड़ ने बालक को समझाया कि आप उन देवताओं से कहना कि हम आपके भक्त हैं। मेरे दादा परदादा पिता और मैंने सदा आपकी पूजा की है। मेरे जीवन के 2 दिन शेष है, मेरी आयु भी क्या है, कृपा मेरी आयु वृद्ध कर दे यानी मेरी आयु बढ़ा दे। बच्चे ने यही विनय की तो तीनों ने कोशिश की, परंतु व्यर्थ। फिर विचार किया कि धर्मराज यानी न्यायाधीश के पास चलते हैं, सबका हिसाब उसी के पास है, उससे वृद्धि करा देते हैं। यह विचार करके सब धर्मराज के पास गए। उनसे तीनों देवताओं ने कहा कि पहले तो यह बताओ कि इस ब्राह्मण बच्चे की कितनी आयु है। धर्मराज ने डायरी यानी रजिस्टर खोलकर बताया कि कल इसकी मृत्यु हो जाएगी। तीनों देवताओं ने कहा कि आप इस बच्चे की आयु वृद्धि कर दो। धर्मराज ने कहा यह असंभव है। तीनों ने कहा कि हम आपके पास बार बार नहीं आते, आज इज्जत बेइज्जती का प्रश्न है, हमारे आए हुओं की इज्जत तो रख लो। धर्मराज ने कहा कि एक पल भी न बढ़ाई जा सकती है न घटाई जा सकती है, यदि आप अपनी आयु इसको दे दो तो वृद्धि कर सकता हूँ। यह सुनते ही सबकी हवा निकल गई। उस समय कहने लगे कि यह तो परमेश्वर ही कर सकता है,
वहां से तुरंत चल पड़े और गरुड़ से कहा कि कोई और समर्थ शक्ति है तो तुम इसकी आयु बढ़वा कर दिखा दो। गरुड़ ने कबीर जी से ध्यान द्वारा यानी टेलीफोन से संपर्क किया। परमेश्वर कबीर जी ने ध्यान द्वारा बताया कि आप इसके लिए मानसरोवर से जल ले आओ, वहां एक श्रवण नाम का भक्त मिलेगा, उसको मैंने सब समझा दिया है। पेज नंबर 196। आप अमृत ले आओ। गरुड़ जी ने जैसी आज्ञा हुई वैसा ही किया। अमृत लाकर उस बच्चे को पिला दिया। उस बालक के पास मैं गया। गरुड़ ने उसे सब समझा दिया कि अमृत तो बहाना है, ये स्वयं परमेश्वर हैं, इन्होंने जल मंत्रित करके दिया था। बालक तुम दीक्षा ले लो, इस अमृत से तो 10 दिन जीवित रहोगे। बालक ने मेरे से दीक्षा ली। जब बालक 15 दिन तक नहीं मरा तो गरुड़ ने तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी को बताया कि वह बालक जीवित है, मेरे गुरु जी से दीक्षा ले ली है। उन्होंने उस बच्चे को पूर्ण आयु जीने का आशीर्वाद दे दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों फिर धर्मराज के पास गए, साथ में गरुड़ भी गया। तीनों देवताओं ने धर्मराज से पूछा कि वह बालक कैसे जीवित है, उसको मर जाना चाहिए था। धर्मराज ने उसका खाता देखा तो उसकी आयु लंबी लिखी थी। धर्मराज ने कहा कि यह ऊपर से ही होता है, यह तो कभी कभी होता है, उस परमेश्वर की लीला को कौन जान सकता है। तीनों देवताओं को आश्चर्य हुआ, परंतु मान बढ़ाई के कारण प्रत्यक्ष देखकर भी सत्य को माना नहीं, अपना अहम भाव नहीं त्यागा। गरुड़ को विश्वास अटल हो गया। कबीर राज तजना सहज है, सहज तिरिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। इस गरुड़ बोध के अंत में वासुकी नाग कन्या वाला प्रकरण गलत तरीके से लिखा है। इसमें गरुड़ को गुरु पद पर चित्रार्थ कर रखा है, वह ऐसा नहीं है। जो भी किया परमेश्वर कबीर जी ने किया। अब पढ़े कुछ अमृतवाणी गरुड़ बोध से। परमेश्वर कबीर जी से गरुड़ देव ने कहा कि हे परमेश्वर, आपने तो इन्हीं देवताओं के नाम मंत्र दे दिए, यह इनकी पूजा है। आपने बताया कि ये तो केवल 16 कला युक्त प्रभु हैं, काल 1000 कला युक्त प्रभु है, पूर्ण ब्रह्म असंख्य कला का परमेश्वर है। पेज नंबर 198। आपने सृष्टि रचना में यह भी बताया है कि काल ने आपको रोक रखा है। काल ब्रह्म के अधीन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शिव जी हैं। ये परमेश्वर नायब से साहब कैसे डरेगा, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव जी तो केवल काल ब्रह्म के नायब हैं। जैसे नायब तहसीलदार यानी छोटा तहसीलदार होता है, तो छोटे से बड़ा कैसे डर मानेगा। भावार्थ है कि ये काल ब्रह्म के नायब हैं। आपने इनकी भक्ति बताई है, इनके मंत्र जाप दिए हैं, ये नायब अपने साहब से हमें कैसे छुड़वा सकेंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने पूजा तथा साधना में भेद बताया कि यदि किसी को आम फल यानी आम का फल खाने की इच्छा हुई है तो आम फल उसका पूज्य है। उस पूज्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयत्न साधना कही जाती है। जैसे धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उस धन से आम मोल लेकर खाया जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा हमारा इष्ट देव यानी पूज्य देव है। जो देवताओं के मंत्र का जाप मेहनत है, जो नाम जाप की कमाई रूपी भक्ति धन मिलेगा, उसको काल ब्रह्म में छोड़कर कर्ज मुक्त होकर अपने इष्ट यानी पूज्य देव कबीर देव जी को प्राप्त करेंगे। यह बात सुनकर गरुड़ जी अति प्रसन्न हुए तथा गुरु के पूर्ण गुरु होने का भी साक्ष्य मिला कि पूर्ण गुरु ही शंका का समाधान कर सकता है, और दीक्षा प्राप्ति की। गरुड़ को त्रेता युग में शरण में लिया था। श्री विष्णु जी का वाहन होने के कारण तथा बार बार उनकी महिमा सुनने के कारण तथा कुछ चमत्कार श्री विष्णु जी के देखकर गरुड़ जी की आस्था गुरु जी में कम हो गई, परंतु गुरुद्रोही नहीं हुआ। फिर किसी जन्म में मानव शरीर प्राप्त करेगा, तब परमेश्वर कबीर जी गरुड़ जी की आत्मा को शरण में लेकर मुक्त करेंगे। दीक्षा के पश्चात गरुड़ जी ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी से ज्ञान चर्चा करने का विचार किया। गरुड़ जी चलकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे ज्ञान चर्चा की। पेज नंबर 201। त्रेता युग में परमात्मा कबीर जी मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट हुए। परमात्मा के गुण वेदों में लिखे हैं कि परमेश्वर ऊपर के लोकों में रहता है, वहां से गति करके सह शरीर पृथ्वी पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करता है। इसी सिद्धांत के अनुसार परमेश्वर कबीर जी त्रेता युग में ऋषि दुर्वासा जी को मिले, उनसे अध्यात्म ज्ञान पर संवाद किया। ऋषि दुर्वासा सिद्धि युक्त था। काल ने अपना परमाणु बम तैयार कर रखा था, अहंकार से भरा था, काल का विशेष प्रभाव था। सब सत्य ज्ञान सुनकर आत्मा तो मान रही थी कि वास्तविक अध्यात्म ज्ञान तो यही है, परंतु साखी मान बढ़ाई त्यागने को तैयार नहीं था। दीक्षा भी ली, परंतु अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया।
परमात्मा ने सतनाम सारनाम नहीं दिया। पेज नंबर 202। ऋषि दत्तात्रेय जी ने परमात्मा कबीर जी से तत्व ज्ञान समझा, दीक्षा ली, सतनाम तक मिला। सारनाम उस समय किसी को नहीं देना था, क्योंकि सारनाम पर उस समय ऋषियों को विश्वास नहीं होना था। कलयुग के 5505 वर्ष बीतने तक सारनाम, सार ज्ञान यानी तत्व ज्ञान गुप्त रखना था। ये दोनों कारण मुख्य रहे जिस कारण से सारनाम नहीं दिया गया। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को सच्ची राह दिखाना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी।